हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी हरी भरी बगिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तन्वी किचन एंड टेरेस गार्डन। तो दोस्तों, लो में फिर आ गई एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों की स्पेशल डिश सरसों का साग कैसे उगाएं, इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करना है, कौन सी खाद डालनी है और कितनी मात्रा में जो है हमें खाद डालनी है। साथ ही सरसों के साग उगाने के लिए हमें कितने बड़े साइज़ के ग्रो बैग या गमले लेने हैं, बीज कितने दिनों में अंकुरित होगा और सरसों के साग की हार्वेस्टिंग हमें कितने दिनों बाद मिलनी शुरू होगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम कुछ ज़रूरी गार्डनिंग टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सरसों का साग लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और किस तरह हम सरसों का साग अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सरसों का साग जो है बहुत ही आसान तरीके से हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम केयर में हम आसानी से अपने टेरेस गार्डन या किचन गार्डन में जो है सरसों का साग लगा सकते हैं। तो सरसों का साग लगाना इस वीडियो में बताने वाली हूँ, साथ ही साथ बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी ताकि जो बिगिनर है वो भी आसानी से सरसों का साग ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, सरसों का साग लगाने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 इंच का गहरे गमले या ग्रो बैग को लेना है, क्योंकि इसकी जड़ छोटी छोटी होती हैं, इसलिए इन्हें कम मिट्टी में भी आसानी से उगाया जा सकता है। बाकी आप लंबाई और चौड़ाई अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करना है। तो इसके लिए 80% मिट्टी लेनी है और 20% आपको गोबर की खाद या किचन कंपोस्ट या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी नई है, आपने इससे पहले कोई पौधा इसमें नहीं लगाया है और आपकी मिट्टी जो है ठोस है या चिकनी है, तो आपको जो है 50% मिट्टी में 30% खाद लेना है, 10% रिवर सैंड, नीम की खली, हल्दी और चूना सभी को अच्छे से मिक्स कर कर अपनी मिट्टी तैयार कर लेनी है। तो बरसात का मौसम है दोस्तों और मिट्टी जो है हमारी गीली है, तो इसी में अभी हम अपने सरसों के साग को लगाने वाले हैं। गीली मिट्टी है तो हमारे लिए और भी अच्छी है, क्योंकि बीज जो है जल्दी अंकुरित हो जाएंगे और जल्दी ही इनसे हमें हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं इस क्यारी में सरसों का साग लगाने वाली हूँ, जहाँ पहले से ही कुछ पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि पपीता है, मोगरा है, कड़ी पत्ता है और सफ़ेद गुल्हड़ है। तो ये पौधे तो हमारे बहुत बड़े हो गए हैं और इसके नीचे बहुत सारी जो है खाली जगह है। वो खाली जगह का हम आज यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम गार्डनर है और हमारे पास तो कोई खेत है नहीं जो कि हर पौधे को हम अलग अलग जगह पर लगा सके। तो इसलिए हम कम जगह से ज़्यादा सब्जियां लेने की कोशिश करते रहते हैं। आप चाहे तो जिन गमलों में टमाटर या बैगन लगा हो उसे भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इस बैगन वाले जो मेरे क्यारी है, पोट है, उसमें मैंने जो है लीफी वेजिटेबल लगाया है। तो सब में मैंने कुछ ना कुछ लीफी वेजिटेबल लगा रखा है। किसी में लाल चौलाई है, किसी में हरी चौलाई है, किसी में पालक है। तो पौधे तो हमारे ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे कुछ ही दिनों में और नीचे हमारे जो है लीफी वेजिटेबल तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब चाहिए बीज। तो बीज के लिए आपको मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीज सभी के किचन में अवेलेबल होता है। तो ये बीज भी मेरे किचन का है। तो देख सकते हैं, ये है पीली सरसों और ये है काली सरसों। तो सरसों दो तरह की होती है, काली और पीली। तो आप दोनों में से
जिसे भी लगाना चाहे दोनों ही सही है। मगर अगर स्वाद की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो ये जो काली सरसों होती है ना, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं काली सरसों की, वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। और ये जो सरसों के बीज है ये मेरे गार्डन के ही हैं, जो मैंने पिछले साल अपने टेरेस गार्डन से स्टोर करके रखे थे। और ये एक ही पौधा से जो है इतने सारे बीज मिले थे। तो इस बार मैं इन्हीं का यूज़ करने वाली हूँ अपने जो है सरसों के साग उगाने के लिए। तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, आसानी से मिल जाएंगे किसी भी ग्रोसरी दुकान में। अब देखिए आपको करना क्या है कि इस तरह से आपको अपने हाथों में थोड़ी सी सरसों के दाने उठाने हैं और हल्के हाथों से उसको आपको इक्वली जो है स्प्रेड करना है। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आपको छींटना है पूरे में। और ध्यान ये देना है कि कहीं पे ज़्यादा या कम ना हो, बराबर मात्रा में फैल जाए, नहीं तो घने कहीं पे हो जाएंगे पौधे और कहीं पे बीज ही ना गिरे। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसान है दोस्तों, इस तरह से आपको सारे बीजों को जो है आपको लगा देना है और ज़्यादा घना नहीं करना है, नहीं तो फिर बाद में आपको इसको थिनिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बता दूंगी। अगर गलती से आपसे जो है पौधे के बीज जो है घने हो जाएंगे तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उस पर भी मैं अगली वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे जगह में जो है बीज को डाल दिया और इस तरह से मैं हल्के हल्के हाथों से उसकी गुड़ाई कर दूंगी ताकि बीज जो है वो नीचे चले जाए। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है हल्की सी मिट्टी की लेयर भी चढ़ा सकते हैं, तो मैं वो नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी जो मिट्टी है, बरसात का मौसम चल रहा है, मिट्टी पूरी गीली है, इसलिए मैं इस तरह से ही हल्के हाथों से गुड़ाई कर दे रही हूँ और उसे फिर इक्वल पूरा बराबर कर दे रही हूँ ताकि जो बीज है हमारे वो नीचे की ओर चली जाए, मिट्टी में दब जाए। आप चाहे तो ऊपर से जो है मिट्टी का एक लेयर भी डाल सकते हैं, दोनों ही तरीका सही है, दोनों ही आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं तो इस तरह से कर दे रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से हल्के हल्के मिट्टी को बस ऊपर नीचे कर दे रही हूँ ताकि सभी बीज नीचे की ओर चली जाएं। अब देखिए इस तरह से करने के बाद जो अभी हमारी मिट्टी तो गीली, इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, बस आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको जो है पानी डालनी है। तो देखिए यहाँ पे पानी जो है एकदम हल्के हाथों से मैं बस थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आपको ज़्यादा पानी डालना है, मगर मेरी मिट्टी गीली है इसलिए मैं हल्के हल्के पानी ही डालने वाली हूँ। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं किस तरह से मैंने जो है थोड़ी सी पानी से ही पूरे जो है उसको मैंने पानी डाल दिया है। तो देखिए ये एक जग है पानी और इसको बस इस तरह से हाथों से बस हल्का हल्का इस तरह से डाल दे रही हूँ। अगर आप चाहे तो स्प्रे बोतल से भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पाइप या फिर मग्गे से डायरेक्ट पानी डालते हैं तो बीज जो है हमारे कुछ ज़्यादा नीचे चले जाएंगे मिट्टी में और कुछ बीज जो है मिट्टी से बाहर चले आएंगे और दोनों ही परिस्थिति में बीज खराब होने की संभावना रहती है। बीज खराब हो जाएंगे तो फिर आप बोलेंगे कि हमारे तो बीज ही नहीं अंकुरित हुए। इसलिए मैं जितना हो सके बारीकी में आपको बता दे रही हूँ। तो जब भी आप किसी भी चीज़ का बीज डालें तो हल्के हाथों से पानी डालें या फिर आप जो है स्प्रे बोतल से स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने एक ही मग पानी का यूज़ किया है और इतने सारी जगह में मैंने पटा दिया है, क्योंकि देखिए मिट्टी गीली है इसलिए मैंने थोड़ी ही पानी डाली है। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और दोबारा आपको पानी तब डालना है जब आपकी मिट्टी जो है पूरी तरह से सूख जाए, नहीं तो आपके बीज जो है वो सड़ जाएंगे और लगभग 3 दिन में ही आपके जो है बीज अंकुरित हो जाएंगे और 25 से 30 दिन के अंदर आपको सरसों की हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जब भी आप उसकी हार्वेस्टिंग करें तो उसको आप जड़ से मत उखाड़िएगा, उसको आप पिंच करके लीजिएगा ताकि मल्टीपर्पज़ आपको हार्वेस्टिंग मिल सके।